फिर अराउंड 23 ईयर्स पे आई गॉट मैरिड, और जब मेरी शादी हुई तो मुझे तो बहुत दुख हो रहा था लड्डू गोपाल जी को छोड़ते हुए। तो सो बेसिकली मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है तुम ले जाओ लड्डू गोपाल जी को, लेकिन मम्मी इतना रो रही थी कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मम्मी मेरे लिए एक और लड्डू गोपाल जी ले आएंगी और मुझे वो दे देंगी। तो हमारे घर में एक उनसे भी एक छोटे लड्डू गोपाल जी एक और लाके मम्मी ने मुझे शादी के बाद दे दिया, और वो शादी के बाद मैं उनको साथ में लेके गई और वो लड्डू गोपाल जी भी आज मेरे पास हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे एक बड़े लड्डू गोपाल जी हैं और एक छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, तो मुझे दो बच्चे लगते हैं अपने, कि ये दो मेरे बच्चे हैं। एंड इट ऑल हैपेंड बिफोर माई ओन किड्स। तो मैं अपने किड्स का भी स्टोरी बताऊंगी विच इज़ वेरी काइंड ऑफ क्रेजी एंड इंटरेस्टिंग, लेकिन बेसिकली यहाँ से शुरू हुआ था कि कैसे मेरे पास दो लड्डू गोपाल जी आ गए। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड बॉम्बे में शुरू में काम करते थे, तो आई थिंक आई वॉज इन बॉम्बे फॉर 8 months और समथिंग, बट उस टाइम पे गणपति उत्सव का लाइफ में बहुत इंटेंसिटी के साथ एंट्री हुई, क्योंकि उससे पहले मैंने गणेश जी की सिर्फ पूजा दिवाली के आसपास की थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था। लाइक आई सेड कि गणेश जी की मुझे ये पता था कि गणेश जी की पूजा करनी चाहिए पहले। इनफैक्ट एक्चुअली उससे पहले आई शुड मेंशन दिस कि शादी से पहले 2-3 मंत्र और मेरी लाइफ में आए थे, एंड वो कैसे आए वो भी बता देती हूँ। तो समटाइम अराउंड अगेन बिटवीन 20 to 23 ईयर्स पे, या हो सकता है कि 15 to 22 ईयर्स के बीच में दो मंत्र और मेरी लाइफ में आए। एंड फर्स्ट वन वाज गणेश जी का वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। और ये मंत्र कैसे आया कि हमारे घर में एक शादी का इनविटेशन कार्ड आया था, उसके ऊपर ये मंत्र लिखा हुआ था। एंड लाइक आई सेड कि मुझे मंत्र, देवी देवता, मैं पागल हूँ इनके पीछे कुछ तो, स्पेसिफिकली मंत्र, मुझे मंत्रों का उच्चारण, संस्कृत, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सिंपली उसको याद कर लिया एंड अपने दिमाग से मैंने सोचा कि चूँकि बोला जाता है कि गणेश जी की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए, तो मैं जो मेरा मंत्रों का सीक्वेंस है, क्योंकि तब तक मैं अपनी मॉर्निंग प्रेयर में मैं सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वर साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते और उसके बाद शंकर जी का श्लोक पढ़ती थी। तो मैं ये दोनों करती थी। बट उसके बाद जब मैंने शादी के इन्विटेशन कार्ड पे गणपति जी का मंत्र देखा तो मैंने उस मंत्र को नंबर 1 पे कर दिया। फिर मेरे जो मॉर्निंग प्रेयर में मेरे 3 जो श्लोकास थे, मंत्र थे, जो भी थे, वो इस तरह से शुरू हो गए कि सबसे पहले गणेश जी का था, फिर माँ गौरी का था और उसके बाद फिर महादेव का था। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार मैं मम्मी के साथ एक मंदिर में गई थी। तो जब मैं मम्मी के साथ मंदिर गई थी तो वहाँ पे मंदिर की वॉल्स पे मंत्र लिखे रहते हैं, श्लोक लिखे रहते हैं, राइट। तो वहाँ पे गायत्री मंत्र लिखा हुआ था एंड दैट टाइम आई डिडंट इवन नो कि वो गायत्री मंत्र है। आई मीन आप लोग बोलोगे कि इसको तो कुछ भी नहीं पता था, बट इट्स अ फैक्ट। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये गायत्री मंत्र है, लेकिन मैंने जब वो देखा मंदिर में लिखा हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज जब कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ भी लिखा है तो पढ़ना है उसको कि क्या लिखा हुआ है, राइट। और मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, हिंदी अच्छी लगती है, तो मैं पढ़ती थी। संस्कृत भी होती थी तो मैं पढ़ती थी कि क्या लिखा हुआ है। तो जब गायत्री मंत्र वहाँ पे पढ़ा, अच्छा लगा, उसको भी मैंने याद कर लिया, वो याद भी हो गया तुरंत। और फिर मेरा जो सीक्वेंस था वो इस तरह से था कि सबसे पहले गणेश जी का मंत्र और उसके बाद माँ गायत्री का गायत्री मंत्र, उसके बाद माँ गौरी का श्लोक और उसके बाद महादेव का श्लोक। तो ये जो 4 मंत्र और या श्लोक हैं, ये मेरी लाइफ का एक तरीके से अभिन्न अंग है। मतलब ये गए नहीं हैं कहीं, ना कभी जाएंगे। दे आर जिसे बोलते हैं ना, हम लोग का DNA चेंज होने लगता है। गीता में क्या लिखा है कि जो हमारे छोटी छोटी जो हमारी आदतें होती हैं वही हमारे संस्कार बन जाते हैं, राइट। अगर आपने एक आदत बना ली है कि आप रोज़ सुबह उठ के 4 मंत्रों को पढ़ोगे, शाम को पढ़ोगे, जब भी आपका मन थोड़ा उलझन में आप इनको पढ़ोगे, दिन में पढ़ते रहोगे अपने मन में, तो वो धीरे धीरे करके संस्कार बन जाते हैं। मुझे लगता है जब मंत्र हमारे जीवन में इस तरह से आते हैं कि आप मंदिर गए हो, आपको मंत्र आपने वहाँ पे पढ़ा और आपको अच्छा लगा और आपने याद कर लिया, आपको याद हो गया और वो आपके मन में चल रहा है, तो ये कोई अतिक्रमण नहीं है मंत्रों का। वो मंत्र आप ही के लिए हैं। हो सकता है कि
कभी किसी समय उन मंत्रों की आपने बहुत साधना की हो, न भी की हो, आपका भक्ति भाव इतना प्रबल है उन सर्टेन डेटीज़ के लिए या एनर्जीज़ के लिए कि जो उनके वो मंत्र हैं वो अपने आप, क्योंकि मंत्र क्या है, मंत्र डेटीज़ ही तो हैं, तो वो अपने आप आपके पास आ रहे हैं। तो अगर इस तरह से आप नेचुरली इफ़ यू लेट थिंग्स कम टू यू, कम इन योर लाइफ, आई डोंट थिंक इट इज़ एनी अतिक्रमण और कि आपको अधिकार नहीं होना। सबसे बड़ी बात तो अधिकार हर किसी को है, योग्यता अलग चीज़ है। योग्यता माने कि आप तैयार हो उन सब के लिए। अधिकार एंड योग्यता दो अलग अलग चीजें होती हैं। आपको माँ की किसी भी चीज की साधना आराधना करने का आपको अधिकार है, लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर योग्यता और क्षमता बनानी पड़ेगी कि आप उन चीज़ों को कर सको, उनको झेल सको। झेलना नहीं इज़ द नॉट द राइट वे, उन सबको बेसिकली डाइजेस्ट कर सको, वो आपको नहीं पता है, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। स्पेशली अगर आप मंत्र साधना या तंत्र में घुस जाते हो तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यू आर नॉट जस्ट डीलिंग विद वन फैक्टर, या यू डीलिंग विद मल्टीपल फैक्टर्स, वेरिएबल्स। तो हर चीज़ इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोच सोच के, समझ समझ के, सीख सीख के करें। कैसे सीख रहे हैं आप, डजंट मैटर। अगर आप सीख रहे हैं, आप सक्षम से सक्षम गुरु के पास जा सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आनी है वो चीज़, आपको नहीं आएगी। आप किसी के पास मत जाइए, आप शास्त्रों का अध्ययन करिए, पढ़िए, आपको समझ में आनी है तो आपको समझ में आ जाएगी। एनीवे, तो ये जो सब कुछ हुआ, ये बेसिकली शादी तक ये सब हो गया था। तो शादी के बाद लेकिन फिर गणेश जी इतनी इंटेंसिटी के साथ आए। शादी से पहले अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले महादेव, फिर माँ दुर्गा, फिर गौरी और नारायणी की फॉर्म में, फिर चंडी पाठ की फॉर्म में माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली, माँ महा सरस्वती आई, और उनके साथ साथ फिर और भी सब, हनुमान जी, गायत्री माँ, गणेश जी, धीरे 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 करके सब आना शुरू हो गए। और फिर आए लड्डू गोपाल जी, और लड्डू गोपाल जी दो आए, एक बड़े लड्डू गोपाल जी थे और एक छोटे लड्डू गोपाल जी थे। उसके बाद फिर गणेश जी वापस बहुत इंटेंसिटी के साथ आए। मतलब बॉम्बे में आप जानते हो गणेश उत्सव कितने अच्छे से मनाया जाता है। सो फिर 6-7 मंथ्स के बाद मेरे हस्बैंड को कैलिफोर्निया में, बे एरिया में कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी, एंड देन वी केम हियर, और बस तब से हम लोग यहीं पे हैं। सो इट वाज अराउंड 97 की बात है। 97 में हम लोग यहाँ पे आए कैलिफोर्निया में, बे एरिया में, और तब से हम लोग यहीं पे हैं। अब यहाँ पे आने के बाद से मैंने फिर से पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैंने अपना जॉब वगैरह करना शुरू किया, एंड आई वर्कड इन सम गुड कंपनीज। तो और अच्छे से काम किया, काफ़ी काम किया। बट ऑल दीज ईयर्स जो मेरा एक डेली रूटीन है पूजा का, जो मैंने अपनी मम्मी को करते हुए देखा था कि सुबह आप दिया जलाइए, पूजा करिए, और मेरे वो जो 4 श्लोक थे वो साथ में बने रहे। तो ये जो मेरा रूटीन था ये इसी तरह का था। और मैं आई यूज्ड टू रीड चालीसा। तब मैं दुर्गा सप्तशती में मैं डेली अगर देखूं तो मैं सिर्फ तंत्रोक्त देवी सूक्तम और क्षमा प्रार्थना, और ये मुझे दोनों पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मैं जो पार्ट था पूरा वो नवरात्रे में करती थी। तो नवरात्रे में आई जस्ट गो विद द फुल थिंग इन संस्कृत। सो पहले मैं संस्कृत में पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं हिंदी में भी पढ़ती हूँ। मतलब 2 पन्ने अगर मैंने संस्कृत में पढ़े हैं तो मैं 2 पन्ने नीचे के हिंदी में पढ़ूंगी, सो दैट आई एम नॉट मिसिंग इवन अ सिंगल थिंग। और मेरा उच्चारण आई वुड से इट्स नॉट बैड, इट्स प्रीटी क्लियर। लेकिन तब मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी। सी आई वॉज डूइंग एवरीथिंग प्रॉपरली बिकॉज मुझे OCD है। OCD इन द सेंस कि मुझे सफाई का, ऑर्डर का, हर चीज़ ऑर्डर के साथ करो, हर चीज़ सफाई का बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत नेचुरली आती गई अपने साथ कि पूजा घर को भी सफाई से रखना, सब कुछ साफ सुफ करके रखना, और क्लीनलीनेस, एंड देन पढ़ना तो मेक श्योर कि एवरी वर्ड इज़ क्लियरली, लाइक ये सब OCD में आता है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत थी। तो आप इनको भी एक संस्कार मान सकते हो कि हो सकता है कि कभी किसी टाइम पे, चूँकि अब साधक लोगों के लिए बोला जाता है कि अपने पूजा घर को साफ़ सफाई करके रखो, शुद्धता, अशुचिता, ये सब अंदर बाहर हर तरह की बहुत ज़रूरी है साधना वगैरह में। लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ अपने आप थी, क्योंकि मेरी मम्मी को भी आई थिंक OCD था, वो भी घर की सफाई वगैरह बहुत करती रहती थी। मुझे भी OCD है। तो बट इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग आई थिंक फॉर मी। तो मैं हर चीज़ को प्रॉपरली बहुत मेंटेन करके रखती हूँ, और हर चीज़ को ऑर्डर में रखती हूँ, क्लीन रखती हूँ। द सेम थिंग अप्लाइज फॉर माई प्रेयर्स एंड एवरीथिंग, एंड माई पूजा घर एंड ऑल दैट।
तो ये सब चीज़ें रहती हैं अच्छे से। तो आई वुड से कि 24 इयर्स की मैं रही होंगी जब मैं अमेरिका आ गई थी, और उसके बाद फिर 48 इयर्स तक मेरा यही सब क्रम चलता रहा। सो दिस इज़ नॉट लाइक कि मैं फुल फ्लेज या कोई हैवी ड्यूटी मंत्र साधना या तंत्र कर रही हूँ। इनफैक्ट तंत्र का नाम, लाइक आई सेड, उस टाइम तक, सी बिफोर 48 तंत्र वाज फॉर मी, इट वाज लाइक कि जो तांत्रिक लोग होते हैं जैसे दिखाया जाता है उनको मूवीज़ में एंड ऑल दैट, मेरे को ये नोशन ही नहीं था कि एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल लुकिंग आदमी, मतलब जो, फॉर एग्जाम्पल लुक एट मी, इफ़ आई एम इन जीन्स एंड टी शर्ट एंड ऑल दैट एंड वर्किंग इन अ कंपनी, I can be a tantric also. Now I know that it is that's how the true tantrics are actually. Dressing in a certain way is, yeah, okay for certain people, but then there are many more who are dressing normally, but they are sadhak, they are tantrics. In fact, all of us, we are, जैसे कि अभी तो इस बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत बार ये बातें हुई हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में, दे आर तंत्र। सी तंत्र को हम लोग, फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट गोइंग टू लाई कि उससे पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तंत्र को मैं इस तरह से भी सोचूं कि तंत्र का हिंदी मीनिंग क्या है। हम लोकतंत्र, राजतंत्र, ये सब बातें करते हैं ना, राजतंत्र, लोक तंत्र, लोक तंत्र, लोक के साथ तंत्र जुड़ा है, हम उसको कितना नॉर्मली लेते हैं, लेकिन तंत्र को खाली अलग से ले लेते हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं क्या क्या है। एंड आई वॉज लाइक दैट, आई वॉज अ फूल, आई वॉज लाइक दैट, आई यूज टू थिंक लाइक दैट कि तंत्र तो पता नहीं क्या है, ये कुछ तो काला जादू, टोना टोटका एंड ऑल दैट। इट्स सच ए रॉन्ग नोशन, इट इज़ नॉट, इट इज़ अ वेरी पावरफुल प्रोसेस, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, जिसके थ्रू आप, जिनको भी आप प्यार करते हो, अपने जिन भी देवी देवताओं के लिए आपकी जान निकलती है, आप उनके एकदम पास पहुंच सकते हो, और बहुत कम समय में। कितनी सारी साधनाएं हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ा सकती हैं पढ़ाई के लिए, आपको स्ट्रेंथ दे सकती हैं, आपकी बीमारियों को दूर कर सकती। आई मीन देयर इज़ मोर पॉजिटिव, अ लॉट मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव। सी नेगेटिव भी है, बट आप उनको करते क्यों, उनको एक डिस्कार्ड करो, बिकॉज वो सब जो था वो उस टाइम के लिए था कि जब दानव वगैरह भी एग्जिस्ट करते थे, राइट। आई मीन तंत्र मंत्र कब से शुरू हुआ, जब राक्षस भी थे। अब आपको राक्षसों से लड़ना है तो आप उनका मारण, मोहन, उच्चाटन वगैरह तो करोगे ही करोगे ना, तो उसमें क्या गलत है फिर। लेकिन आजकल के टाइम में, कलयुग में, आई मीन फोकस मोर ऑन, जिसको बोलते हैं आपको एलिवेट करने वाले प्रैक्टिसेस, आपको इस लाइफ को नेविगेट करने के लिए जो आपको टूल्स चाहिए, उस तरह के प्रैक्टिसेस। गणेश जी की साधना करिए, क्या होगा, विघ्न हरता है, विघ्नों को हरेंगे आपके। तो डू ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। और तंत्र में अगर आप कोर में देखें तो सब कुछ मेडिटेशन ही है। यू हैव टू बेसिकली कट डाउन ऑल द क्लटर्स विच इज़ इन योर माइंड, और आपको बस अपने सारे थॉट्स को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करके आपकी जो ईष्ट हैं आपको उनमें ध्यान लगाना है। एंड देन या बीज मंत्र वगैरह आ जाते हैं, विच इज़ डिफरेंट थिंग, बट अल्टीमेटली तंत्र में आप मोस्टली सभी देवी देवताओं को नमन करके, उनकी पूजा करके, बेसिकली फिर आप मेडिटेशन ही कर रहे हो उनके एक सर्टेन फॉर्म पे, विद अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, बिकॉज आप एक बहुत बड़ी एनर्जी को आप बिल्डअप कर रहे हो अब यहाँ पे। तो उसके लिए आपको बहुत सारे चेंजेस भी लाने पड़ेंगे अपने लाइफ में, सिस्टम्स को समझना पड़ेगा, उन सिस्टम्स के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो आ जाती हैं, ये बाद में आई हैं आफ्टर 48 ईयर्स, बट उससे पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये सब भी एग्जिस्ट करता है। तंत्र वॉज लाइक अमरीश पुरी इन इंडियाना जोन्स मूवीज, एज सिंपल एज दैट। एंड देन या एग्जॉर्सिस्ट्स वगैरह जो होते हैं, तो जब वो होता है तो मैं सोचती कि मे बी या दिस इज समथिंग, बट मुझे ऐसा लगता था कि तंत्र को खाली भूत प्रेतों से आप एसोसिएट कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि डेटीज़ वगैरह को भी आप तंत्र के थ्रू, तंत्र इज़ अ टूल। आई नेवर आई मीन थॉट अबाउट दैट इन दैट डायरेक्शन कि तंत्र इज़ पॉजिटिव टू, तंत्र इज़ ओनली पॉजिटिव एक्चुअली। तो इस तरह का माइंडसेट था। अब क्या हुआ कि
अमेरिका आने के बाद से नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। क्या हुआ कि लाइक आई टोल्ड यू दैट मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं, जिनको दोनों को मैंने अपने बच्चे जैसा ही माना हुआ है, बिकॉज नहलाना धुलाना आपके मन में वो फीलिंग्स आने लगती हैं। तो मेरे 2 बेटे हुए, और सबसे पहला वाला बेटा जो था ही वॉज बोर्न ऑन द 3rd डे ऑफ नवरात्रे। सो नवरात्रे में क्या होता है, फर्स्ट 3 days आर डेडिकेटेड टू माँ महाकाली, देन नेक्स्ट 3 are माँ महालक्ष्मी, एंड देन नेक्स्ट 3 days are माँ महा सरस्वती। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और जो मेरा पहला बेटा था वो नवरात्रि के 3rd डे पे हुआ था, और उसके बाद मेरा जो दूसरा बेटा हुआ वो तो जन्माष्टमी वाले दिन ही हो गया। तो आई डिडंट प्लान ऑल दैट कि इस तरह से हो और मेरे दोनों बच्चे, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं, और पहला वाला बेटा मेरा माँ काली के दिन से एसोसिएटेड है, और मेरा दूसरा वाला बेटा जो है वो सीधे जन्माष्टमी वाले दिन पे है। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ क्या हुआ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब वो हुए तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि ये क्या हो रहा है, किस दिन हुए हैं। बहुत टाइम के बाद मैंने मतलब पता तो था कि हाँ इस दिन हुए हैं, लेकिन मैंने कभी इस पे ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे 2 बेटे हैं, और दोनों बेसिकली कृष्ण भगवान से किसी न किसी फॉर्म में जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक तो जन्माष्टमी पे ही, और जो 2 बड़ा वाला है वो माँ काली के साथ है, और कहा गया है कि काली और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और मैं जब मैं शक्ति साधना कर रही हूँ, अब मैं अपने मंत्र प्रैक्टिसेस मेरे बहुत स्पीडली बहुत चल रहे हैं, तो इवन आई एम फीलिंग लाइक दिस कि कृष्ण और काली में कोई डिफरेंस नहीं है। उनकी जो एनर्जीज हैं दे आर, अब जो कृष्ण भगवान का जो बीज मंत्र है अगर आप देखें, माँ काली का भी बीज मंत्र है। तो बेसिकली ये मेरे साथ एक दूसरी इंसिडेंट हुई, आई मीन कोइंसिडेंस हुआ कि मेरे जो दोनों बेटे थे वो भी इस तरह से इन दिनों पे हुए। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा पहला बेटा हुआ तो वी वर वॉचिंग अ मूवी माई फ्रेंड गणेशा। तो उसमें इट वॉज़ अ नाइस मूवी एंड वी लाइक्ड इट, तो हम दोनों बहुत खुश हो गए थे। उसके बाद वी वेंट टू द ग्रॉसरी स्टोर। इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं ना यहाँ पे, तो हम लोग इंडियन ग्रॉसरीज करने के लिए ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं। एंड वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा वहाँ तो बहुत सारी गणपति जी की आइडल्स रखे थे, मूर्तियाँ रखी थी। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इट वाज गणेश चतुर्थी आने वाली थी। तो आई डोंट नो अगेन कि क्या हुआ। मैंने कहा चल अरुल, मेरे बेटे का नाम अरुल है, मैंने कहा चल अरुल हम गणपति जी को खरीदते हैं, उनको हम अपने घर लाएंगे, उनको भी रखेंगे अपने घर, बिकॉज एक्सपोजर तो हो ही चुका था बॉम्बे का कि कैसे गणपति जी को घर ला के उनको। एंड देन दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड गणपति जी को घर पे लाना, और पूरा उनको टाइम पूरा अच्छे से रखना, खाना पीना खिलाना, सुबह शाम आरती, मतलब बहुत ग्रैंडली मैं भव्य तरीके से करती थी। आई मीन आई रियली रिमेंबर कितना मैं खाना बनाती थी, कितनी उनकी डेकोरेशन करती थी, इतने सारे, मतलब आई विल गेट हंड्रेड्स ऑफ गेंदे के फूल एंड कार्नेशंस एंड देन ऑल द लीव्स एंड ऑल दैट, एंड आई यूज्ड टू डेकोरेट लाइक क्रेजी। तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं कोशिश करूँगी कि दिखा सकूँ, बट दैट वाज द टाइम जब मैंने गणपति जी का कुछ तो फंक्शन गणेश चतुर्थी के साथ कुछ बड़े लेवल पे करना शुरू किया। तो दैट वाज अनदर थिंग विच हैपेंड ऑल बाय इटसेल्फ। फिर आई थिंक इट वाज 2014, अराउंड 2014, इन द ईयर वाज 2014, जब मैं एयरपोर्ट पे ऐसे ही घूम रही थी। देयर वाज स्टिल सम टाइम फॉर माय फ्लाइट, तो इंडियन एयरपोर्ट था, आई थिंक इट वाज दिल्ली। तो मैं वहाँ पे जब मेरे पास टाइम होता है तो आई लाइक टू जस्ट ब्राउज थ्रू बुक स्टोर्स एंड सम एथनिक शॉप्स एंड इस तरह की चीज़ें मेरे को अच्छा लगता है। एंड आई थिंक उस वक्त अगर किसी को याद हो, अगर कोई दिल्ली एयरपोर्ट बहुत जाता रहा हो और किसी को याद हो, तो देयर वाज अ टाइम ब्रीफली फॉर फ्यू इयर्स आई थिंक उन्होंने वहाँ पे एक शॉप ओपन की थी, जिसमें बेसिकली बीच में उन्होंने छोटा सा पॉन्ड भी बनाया था, उसमें कमल वगैरह भी थे, एंड देन देयर वाज लाइव म्यूजिक। सो दैट शॉप वाज मोर फॉर एथनिक आइटम्स, कि जैसे आपके डेडीज़ की आइडल्स एंड ब्रास आइडल्स बेसिकली, और बुक्स और डिफरेंट फ्रेगरेंसेस। सो इट वाज मोर अबाउट एथनिक चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें एंड ऑल दैट। इट वाज वेरी नाइस शॉप एक्चुअली, बट आई थिंक उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पे बंद हो गई है, अब नहीं है, बट इट वाज देयर दैट टाइम। तो जब मैं उस शॉप को ऐसी ब्राउज़ कर रही थी तो
मैंने देखा कि एक छोटा सा हेड था ब्लैक कलर का, एक फीमेल हेड ब्लैक कलर का विद वेरी नाइस फीचर्स एंड ऑल दैट। तो मैंने पूछा कि ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मैं ख़रीदूँगी इनको, और मैंने उनको उठा लिया और मैंने कहा कि ठीक है मैं लूँगी। तो बट मैंने फिर पूछा कि अच्छा हैं कौन, तो फिर उसने बताया कि ये पार्वती नहीं थी माँ जिन्होंने तपस्या की थी, फिर उनका रंग बहुत काला हो गया था एंड ऑल दैट। तो बेसिकली माँ गौरी ही थी जो कि बेसिकली काली हो गई थी जब उन्होंने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी एंड ऑल। वो माँ काली का ही एक, जिसको बोल सकते हैं आप, हेड वो था। तो मैं तो उनको माँ गौरी ही बोलती थी, इवन दो उनका रंग काला है, मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। बट दैट वाज द अनदर थिंग कि वो माँ, मैं अभी भी उनको माँ गौरी बोलती हूँ, तो माँ पार्वती माँ गौरी, जबकि वो काली हैं। तो मैं उनको फिर लाके उनको भी मैंने अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। सो वो भी अपने आप हुआ था। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द स्टफ इन एट द एयरपोर्ट एंड अराउंड द सेम टाइम मैं वहाँ पे बुक स्टोर को ब्राउज़ कर रही थी एंड देन आई सॉ माई फर्स्ट बुक ऑन तंत्र। और इस बुक के बारे में एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था, इंस्टाग्राम पे भी बहुत पूछा था, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ रील एंड आई शो द बुक एंड ऑल दैट। बट द नेम ऑफ द बुक इज़ द टूल्स ऑफ तंत्र बाय हरीश जौहरी। एंड वाई आई बॉट दैट बुक, बिकॉज लाइक आई सेड, उससे पहले तो मेरा जो नोशन था वो वही था, इंडियाना जोन्स, समरीश पुरी एंड ऑल दैट। बट आई थिंक आई बॉट द बुक बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज कि एयरपोर्ट पे तंत्र के ऊपर भी बुक्स मिलती हैं इस तरह से। मुझे ऐसा लगता था कि तंत्र कोई बहुत अछूता सा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए एक्चुअली एयरपोर्ट पे एंड ऑल दैट। तो आई वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड। बट अगर आप देखो तो वहाँ पे यूनिवर्स ने मेरी थॉट प्रोसेस को चेंज करना शुरू कर दिया था, राइट। तो माँ काली का हेड आया एंड वो बुक आई, द टूल्स ऑफ तंत्र बाय हरीश जौहरी। एंड आके माँ काली को तो मैंने अपने मंदिर में स्थापित कर दिया, पर वो जो बुक थी मेरी बुक शेल्फ पे गई एंड इट वाज देयर फॉर गुड 5-6 years एंड आई डिडंट इवन अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग फ्रॉम दैट बुक। क्योंकि मैं अपना, ऑब्वियसली आई मीन इट वाज, मैं अपना कामा में बिज़ी हो गई, अपना प्रोफेशन एंड ऑल दैट, और उसके बाद मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मैं पढ़ूँ। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई ट्राइड अ कपल टाइम्स और मे बी मोर देन दैट टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ रिटन इन द बुक, बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी थिंग। मुझे समझ ही नहीं आता था, मुझे फर्स्ट फ्यू पेजेस पढ़ने के बाद ही, क्योंकि कोई कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे मेरी, प्रकृति पुरुष क्या होता है एंड ऑल दैट। आई मीन द्वैत अद्वैत कुछ भी आई सो द बुक इज़ इन इंग्लिश एंड महाविद्या क्या होती, कुछ आइडिया ही नहीं था मुझे, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो वो बुक मेरे बुक शेल्फ पे बहुत टाइम तक ऐसे रखी रही। सो दैट वॉज वन थिंग विच हैपेंड एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ एंड ऑल दैट। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज नाउ व्हेन आई लुक बैक, मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टेन इवेंट के लिए ये सारी प्रिपरेशंस चल रही थी 48 years पे, जब so there is this pre-Kali Linux time and then there is post-Kali Linux times, but then there is a time which was Kali Linux time. Kali Linux time को मैं बोलूँगी जब बेसिकली माँ काली ने अपना नाम जब एक साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरी लाइफ में एंटर किया, उन्होंने अपना नाम जब ही तो स्टार्ट करवाया ना, और जब उन्होंने नाम जब स्टार्ट करा तो उसके बाद फिर जो पीछे से ये सब कुछ जो चल रहा था मेरी लाइफ में अब तक, दुर्गा सप्तशती और माँ काली का हेड ख़रीदना, उनको सजा के अपने मंदिर में रखना, और वो जो बुक मैंने ख़रीदी द टूल्स ऑफ तंत्रा, जो कि 5-6 साल तक मेरे बुक शेल्फ पे ही पड़ी रही है, मुझे समझ में नहीं है। उस टाइम के बाद नाउ दैट बुक इज़ द बेस्ट बुक फॉर मी। आई मीन दैट बुक इज़ लाइक माई गो टू बुक इफ़ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एनी थिंग। मुझे उसके पेजेस रट चुके हैं, मुझे उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, मुझे एक एक चीज़ समझ में आती है। उससे पहले मुझे कुछ नहीं आइडिया था ये यंत्र क्या बना रखा है, क्यों। नाउ आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग अबाउट दैट बुक, बट फॉर गुड 5-6 years मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया था। सो अभी तो मैं खाली इवेंट्स आपको बता रही हूँ, बट I have my own analysis also, I have my own observations also, but what I am thinking that जो भी पहले हो रहा था वो खाली preparations थी कि इस टाइम पे जब एक मेन इवेंट होगा लाइफ में,
विच इज़ द एंट्री ऑफ मंत्र साधना और तंत्र, तो वो सब चीज़ें फिर हेल्प करेंगी। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ क्या है? तांत्रिक पाठ है आपका। नवार्ण मंत्र जिसे संपुटित करते हो वो क्या है? तंत्र का कितना स्ट्रॉन्ग, कितना पावरफुल मंत्र है वो, विद 3 बीज मंत्रस एंड सो मेनी एनर्जीज inside it in that mantra, and I was doing it without knowing anything about it or without any quotes and quotes guru, because गुरु तो थे ना मेरी माँ मेरी गुरु थी, मेरे मैस्करी जो मेरे गुरु थे, आई मीन ह्यूमन अगर मैं बोलूँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी गुरु तो मेरे अंदर बैठ के मुझे बता रही थी ना सब कुछ। मेरी माँ भगवती, मेरी माँ दुर्गा, मेरी माँ पार्वती, खुद ही वो सारी चीज़ें इकट्ठा करती जा रही थी। एक सीक्वेंस उन्होंने मेरी लाइफ में बनाया ही हुआ था ना। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे देवी देवताओं में भेदभाव करना चाहिए, ये भाव उन्होंने ही तो दिए ना मुझे। अब तंत्र में बहुत ज़रूरी होता है कि गुरु, गणपति, शिव के सर्टेन फॉर्म्स, भैरव, इन सब चीज़ों की, भैरव तत्व का मुझे उतना नहीं पता था, लेकिन हनुमान जी मेरी लाइफ में बहुत पहले से आ गए थे। इनफैक्ट हनुमान जी ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कराए हैं।